दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखो जो बिल्कुल एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हाई ब्रेक कर रहे हैं या फिर ऐसे गिरावट के मार्केट में भी जो एक तरह से स्टॉक्स भाग रहे हैं, शेयर्स भाग रहे हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, उस लॉजिक को समझने की कोशिश करो कि लोग बाइंग कहाँ करने आते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे साथ यही होता है कि हम उस लॉजिक को नहीं समझते और हम लोग ये भी नहीं सोचते कि वहाँ पर हम बाइंग क्यों करें। अब हम बात करें जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, एस्ट्राजेनेका फार्मा की हम बात कर रहे हैं। तो ये जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना है और आपको एक सही पोजीशन पे बाइंग करना है। अब कहाँ पर सही पोजीशन होता वो मैंने आपको बताया भी था। अब थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। पहले इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइनें हैं, ये अगर मैं इनको हटा दूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से मैंने पहले ही आपको बोला है कि ये एक चैनल फॉर्मेट में चल रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ऊपर जाके वापस नीचे आएगा और फिर यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है या फिर यहाँ आके फिर से एक मोमेंटम कर सकता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता था। और या फिर कोई भी स्टॉक अगर एक ट्रेंड में है, ट्रेंड का मतलब समझ रहे हो कि वो अब ट्रेंड में आया तो थोड़ा सा एक बड़ा कैंडल बना दिया, एक रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट फेज के बाद में यहाँ पर वापस से एक मोमेंटम दिखाएगा। अब थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मंथली चार्ट पर समझते हैं, तब जाके आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि देखो ये मंथली चार्ट है हमारा। इस मंथली चार्ट को आप देखो कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना, एक रिट्रेसमेंट हो गया, उसके बाद वापस से यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा कैंडल बनता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है उसके पीछे का। और दूसरा, हम इस स्टॉक को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक ट्रेंड यहाँ से कब से चेंज हुआ है। ये सब ट्रेंड लाइनें मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये पहले से ही बनाई हुई थी, मैंने आपको समझाने के लिए। अभी कोई बनाई हुई नहीं है तो इनको हटा देता हूँ पहले तो, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब इस चीज़ को हमको देखना है कि ये देखो यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर रहा है। मैंने आपको बोला है कि हायर हाई जो स्टॉक्स ब्रेक करते हैं उन पर बहुत फोकस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल से यहाँ पर आपको दिख रहा था कि यहाँ से ऊपर की साइड में क्लोजिंग हो चुका है, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है। तो इस स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है आने वाले टाइम में। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि मोमेंटम आया भी है। यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ से एक मोमेंटम आया भी था यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा 2-3 दिन यहाँ से रुका ही है क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल बना दिया था। आप देखोगे इसको तो 1000 का कैंडल था, 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट का कैंडल था ये। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से फिर से एक मोमेंटम आने के बाद फिर से एक मोमेंटम आया हुआ है। तो इसको आप बाइंग कब कर सकते थे, थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ता है। और 1 घंटे के चार्ट पर अगर आप जाते तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था ये वाला एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा था। यहाँ से आपको दिख रहा था ये मोमेंटम, फिर ये मोमेंटम और फिर ये मोमेंटम। तो इस मोमेंटम को आप कैच कर सकते थे। थोड़ा सा आपको फोकस करना था कि ये वाला एरिया आपको एक मार्क करके चलना था कि स्विंग हाई, जो भी स्विंग हाई रहेगा उसको हम मार्क करके चलते हैं। एक बड़ा वाला स्विंग हाई तो यहाँ पर था, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी थोड़ा सा देख सकते थे, कहीं ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं सारेगामा की भी हमने बात की थी। अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको लास्ट टाइम इसमें भी बताया था कि सारेगामा पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। क्यों करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये भी हाई ब्रेक कर चुका है तो बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। और वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से देखो इतना मार्केट गिरने के बाद भी इसमें बड़ा मोमेंटम आया हुआ है। और देखो यहाँ से इस कैंडल पर जब ये ब्रेक किया था, ये वाला जो कैंडल बना था, इस पर ही हमने बात की थी कि थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो इस मोमेंटम को भी आप पकड़ सकते थे, क्योंकि जो स्टॉक्स आज मोमेंटम कर रहे हैं उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर से एक उन्होंने हो सकता है कि उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फिर से वहाँ पर एक बाइंग आती हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये कैच कर सकते थे आप। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर गिरते हुए मार्केट में भी दे रही थी। तो यहाँ से हम बात करें जेएम फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने आपको पहले से ही बताया था कि जेएम फाइनेंशियल को भी आप थोड़ा सा देख कर चल सकते हैं, क्योंकि ये भी अपना जो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इसको मंथली चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप देखोगे तो इसको ये वाला यहाँ पर आप देखोगे ऑल टाइम हाई बोले तो यहाँ से ये निकल चुका है और ये वाला एरिया इसके लिए मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं 175 का जो है ये पकड़ सकता है। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है
और इसी के चक्कर में यहाँ पर आज आपको एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिला। देखो यहाँ से आप देखोगे एक बड़ा कैंडल बनाने के बाद इस कैंडल पर हमने बात की थी, उसके बाद थोड़ा सा रुका, उसके बाद यहाँ पर एक मोमेंटम वापस से करता हुआ देखने को मिला है। अगर आप इसको 1 घंटे के चार्ट पर लगाते तो यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम पकड़ भी सकते थे। अब थोड़ा सा ये चीज़ आपको याद रखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा हम बात करें विजय डायग्नोस्ट, तो यहाँ पर विजय वाला हम देखते हैं, तो विजय ये भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाए शेयर्स। तो इस शेयर्स को अगर हम देखेंगे तो इसको पहले हम मंथली चार्ट पर देखेंगे। मंथली चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि ये अपना हायर हाई लगाते ही जा रहा है। और अब इसके बाद हम वीकली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा था वीकली चार्ट पर एक रिट्रेसमेंट हो चुका था और यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आना था। अब इसके लिए हम लोगों को जब पॉजिटिव मोमेंटम आना है तो हम क्या कर सकते थे, इसको 1 घंटे डेली टाइम फ्रेम में देख सकते थे। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये वाला, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको देखना ये होता है कि भाई यहाँ एक रेंज में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब सपोर्ट पर आया, ये वाला देखो सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट के पास आया, तभी यहाँ से घूमता हुआ ये स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। अब इसको 1 घंटे के चार्ट पर भी अगर आप जाते तो यहाँ पर आप समझ सकते थे और बहुत बढ़िया सा शानदार रिटर्न इसमें ले सकते थे। और मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज़ और बताई थी कि थोड़ा सा आप RSI का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ से RSI आप थोड़ा सा, जब कोई भी ऐसा स्टॉक्स जो बहुत मोमेंटम में हो, मोमेंटम का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा हो या फिर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा हो, तो उसमें दोबारा से मोमेंटम आएगा, क्योंकि वो रुकने वाला नहीं है। जिसने 52 वीक हाई ब्रेक किया है ज़्यादातर वो ऊपर की साइड में ही जाने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब भी RSI वहाँ 40 के आसपास आए तो उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस चीज़ को देखो, यहाँ पर RSI कहाँ 40 के आसपास आया और जैसे ही यहाँ से एक अच्छा सा बड़ा सा कैंडल बनता हुआ दिखा, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आप पकड़ सकते थे। और भी अगर आप पीछे देखोगे इसमें, तो यहाँ पर पीछे और भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखो, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर भी 40 के आसपास आया था, तो यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर भी आपको देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से कैच कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक और स्टॉक है जो, क्योंकि हम 4-5 स्टॉक को देखते हैं, दूसरे स्टॉक से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हिताची एनर्जी। बहुत महंगा स्टॉक है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गोदावरी पावर देख लेते हैं, क्योंकि महंगा में आप पता है कि आप थोड़ा सा महंगा पे लोग कम जाते हैं। तो गोदावरी पावर हमने बहुत पहले एक बार रिव्यू किया था और उसके बाद में अभी हम बहुत दिन हो गए इसको देखा ही नहीं हमने। तो यहाँ से हम बात करते हैं गोदावरी पावर की। तो गोदावरी पावर को थोड़ा सा मंथली चार्ट पर देखेंगे पहले तो, कि देखो यहाँ से गोदावरी पावर में एक रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब ये अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करने की तैयारी करेगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये रेड कैंडल है, रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो यहाँ से ग्रीन बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर यहाँ से आप मोमेंटम में रहेगा ही रहेगा। आने वाले टाइम में आप इस पर स्विंग ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हो। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट आ रहा था, ये यहाँ से खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल बनाता ही जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमको स्विंग ट्रेडिंग 1 घंटे के हिसाब से ही हमको चाहिए होता है। तो 1 घंटे के हिसाब से अगर हम चाहिए होता है तो ये देखो 1 घंटे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये आपको कहाँ मिल सकता था, इस एरिया में मिल सकता था। यहाँ पर जब ये इसने हाई ब्रेक किया था ये वाला, इस एरिया में यहाँ पर आप कैच कर सकते थे इसको और बढ़िया सा मोमेंटम, यानी कि 950 के आसपास या 1000 के आसपास, और यहाँ से बढ़िया मोमेंटम कर सकते थे, एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। तो ये चीज़ें हमको देखनी होती है कि भाई कौन सा स्टॉक से जो ट्रेंड में चल रहा है, मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जो 52 वीक के हाई के आसपास चल रहा है और उसमें मोमेंटम कब आएगा और क्यों आएगा। तो उसमें मोमेंटम क्यों आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना जो हाई है वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो RSI 40 के आसपास था और यहाँ से ये हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो इस चीज़ को आपको देखना है। यहाँ पर कितनी ही बार इसने अपने आसपास हाई के आसपास आकर कुछ न कुछ ब्रेक करने की कोशिश की। ये देखो यहाँ से हाई के आसपास था, थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से मोमेंटम आया। तो इस चीज़ को ही पकड़ना होता है और इस चीज़ को थोड़ा सा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्लानिंग, और दूसरा यहाँ पर आपको रोज स्टॉक को एनालिसिस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप ये मोमेंटम पकड़ पाओगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।